स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउटपुट इन सी। हमारे पास पेपर में सी के कोड होते हैं और हमने आउटपुट मालूम करनी होती है। जब हम 9 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आउटपुट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह सी के कोड से आउटपुट मालूम कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इंट x इक्वल टू 5। यानी x एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर 5 की वैल्यू स्टोर है। नेक्स्ट है प्रिंट एफ मॉडुलस डी एक्स। यहाँ पर मॉडुलस डी, जिसे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर डी भी कहते हैं, x या इंटीजर की वेरिएबल को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होता है। जब भी हमने अपने प्रोग्राम में किसी इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराना हो या प्रिंट कराना हो तो हमें मॉडुलस डी ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू को प्रिंट एफ कराना है जो कि है 5, तो 5 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन में है प्रिंट एफ मॉडुलस डी एक्स प्लस प्लस। तो यहाँ पर x के वेरिएबल के साथ प्लस प्लस यूज हुआ है, जो कि एक पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जिसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो वैल्यू x के अंदर होगी वो पहले प्रिंट हो जाएगी, देन उसमें +1 का इंक्रीमेंट होगा। तो x के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 5 की, वो पहले प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद x वेरिएबल में +1 होगा, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। लेकिन प्रिंट हमारे पास 5 ही होगी, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू 6 होने से पहले हम लोग x की वैल्यू को प्रिंट करा चुके होंगे। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या है, प्रिंट एफ मॉडुलस डी प्लस प्लस एक्स। तो यहाँ पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है एक्स के साथ। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो अपडेटेड वैल्यू होगी एक्स के अंदर उसमें +1 होगा और फिर वो प्रिंट होगी। तो अब हमारे पास जो अपडेटेड वैल्यू आई है एक्स की वो है 7। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, वो आएगी 557। यहाँ पर एक चीज़ जो नोट करने वाली बात है वो यही है कि पोस्ट फिक्स में पहले प्रिंट होगा, देन इंक्रीमेंट होगा। प्रीफिक्स में पहले इंक्रीमेंट होगा, देन प्रिंट होगा। अब हम इस जो हमारा ये क्वेश्चन है आउटपुट वाला, इसको हमने डेफ के अंदर लिखा है। कंपाइल करते हैं और रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा वही आउटपुट आ रही है जो हमने निकाली है। देखिए, मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया और रन किया, तो अब देखें कि मेरे पास वही आउटपुट आ रही है जो हमारे पास हमने पहले निकाली थी, 557। अब हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंट x इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू 16। x एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर 11 की वैल्यू स्टोर है और y के अंदर 16 की वैल्यू स्टोर है। तो नेक्स्ट लाइन में हमसे कहा गया है x इक्वल टू एक्स प्लस प्लस। तो यहाँ पे देखें कि x वेरिएबल के साथ फिर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो x की वैल्यू पहले x में चली जाएगी जो कि 11 है, और उसके बाद फिर इस वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 12। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, y इक्वल टू प्लस प्लस वाई। तो y के साथ प्रीफिक्स है तो y की वैल्यू है 16, तो 16 की वैल्यू में +1 होगा तो वो हो जाएगी 17। नेक्स्ट लाइन में है प्रिंट एफ मॉडुलस डी एक्स वाई। एक मॉडुलस डी एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा और एक मॉडुलस डी वाई की वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा। तो हमारे पास क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है वो है 12 और वाई की वैल्यू है 17, तो हमारे पास आंसर आंसर आ जाएगा 12 एंड 17। स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बुक के अंदर आंसर लिखा हुआ है 11 17, या बुक में कुछ जगह x की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर 10 और 17 लिखा हुआ आपको नजर आएगा। इसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसकी जो अवेल्युएशन होती है वो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करती है। कुछ कंपाइलर में अवेल्युएशन कुछ होगी और कुछ कंपाइलर में इसकी अवेल्युएशन किसी और तरह होगी। अगर हम टर्बो में करते हैं तो जिस तरह मैंने आपको समझाया है कि टर्बो में इसी तरह ही अवेल्युएशन होती है कि पहले यहाँ पर वैल्यू एक्स को साइन हो जाएगी और उसके बाद इंक्रीमेंट भी होगी। लेकिन जब हम डेफ की बात करते हैं तो उसमें इस क्वेश्चन में क्या होगा कि जो वैल्यू एक्स को साइन होगी 11, तो उसके बाद जब तक वो प्रिंट नहीं होगी उसके उस वक्त तक वो इसमें इंक्रीमेंट नहीं कराता, यानी पहले वो एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा और उसके बाद उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा। तो डेफ के अंदर इसका आंसर 11 और 17 हमें नजर आएगा। तो ये डिफरेंस होता है डेफ कंपाइलर का टर्बो कंपाइलर का। तो अगर आप मेरी एडवाइस लें तो जब आपको इस किस्म का क्वेश्चन आए पेपर के अंदर तो आप उसकी दोनों आउटपुट्स लिखते हैं,
11 और 17 भी, और 12 और 17 भी। इसके लिहाज से जो आपको यहाँ पे वेरिएबल आएगा उसके लिहाज से यहाँ पे वैल्यू आएगी, और आप वहाँ पे बता दें कि डेफ के अंदर ये होगा आंसर, और टर्बो के अंदर इसका आंसर ये होगा। याद रखिएगा कि ये सिर्फ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ ही ये मसला आता है, अदरवाइज बाकी किसी भी ऑपरेटर के साथ हमें ये इशू नहीं आएगा। जैसे कि अब हम इसको डेफ में एग्जीक्यूट करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, तो आप देखें कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11 और 17। 11 एक्स के लिए और 17 वाई की वैल्यू को शो कर रहा है। अगर यही प्रोग्राम हम टर्बो में चलाते तो एक्स की वैल्यू 12 आती और वाई की वैल्यू 17 आती, तो दोनों ही हमारे पास ठीक आंसर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंट नंबर इक्वल टू 6, नंबर वेरिएबल के अंदर जो कि इंटीजर टाइप का है 6 की वैल्यू है। फिर है नंबर प्लस प्लस। अब यहाँ पर हमारे पास फिर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज़ नहीं हुआ। इसलिए जब हमारे पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज़ ना हुआ हो तो वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, यानी यहाँ पर हमारे पास नंबर की जो वैल्यू है वो 7 हो जाएगी। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी होता प्लस प्लस नंबर, तब भी हमारे पास जो आंसर आता वो 7 ही आता, क्योंकि जब पोस्टफिक्स ऑपरेटर और प्रीफिक्स ऑपरेटर जो हैं किसी असाइनमेंट नहीं करे, असाइनमेंट ऑपरेटर या किसी एक्सप्रेशन में यूज नहीं होते, तब ये इकट्ठे एक ही तरह की, अब इनकी अवेल्युएशन एक ही तरह की होती है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर आंसर जो है वो 7 ही आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास यहाँ पे हमने इसको एवेल्युएशन करके भी दिखा दिया है ताकि आपको साथ साथ पता चल सके कि आउटपुट्स वही हैं जो कि हम आपको वहां पर समझा रहे हैं। तो देखिए इसकी आउटपुट हमारे पास आ गई 7। नेक्स्ट हमारे पास इंट नंबर इक्वल टू 6, इंट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल है नंबर, उसके अंदर 6 की वैल्यू स्टोर है। फिर है इंट एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वेरिएबल के अंदर 0 की वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखें यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो गया है। इसलिए इसके पिछले क्वेश्चन में हमने केवल नंबर प्लस प्लस किया था, तो उसका रिजल्ट कुछ और था, और यहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले जो नंबर के अंदर वैल्यू है वो एक्स को असाइन हो जाएगी, जो कि आपको पता है कि हमारे पास 6 थी, तो 6 की वैल्यू एक्स को असाइन हो जाएगी, और उसके बाद इस नंबर के अंदर इस नंबर वेरिएबल में +1 होगा। द नंबर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 7 होगी ड्यू टू दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। अब अब क्या हो रहा है कि हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एफ मॉडुलस डी एक्स, एक्स की वैल्यू को हमने प्रिंट करवाना है जो कि है 6 की, तो 6 हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी। तो जब आपको ये आउटपुट के क्वेश्चन आएंगे तो आपने हर लाइन को गौर से पढ़ना है और आपने देखना है कि आपको यहाँ पर क्या करने को कहा जा रहा है, आपने उसी तरह अपने क्वेश्चन को परफॉर्म कर कर आउटपुट्स जो हैं वो निकालनी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें क्या है, इंट एन नंबर इज इक्वल टू 6। फिर वही उस तरह का ही क्वेश्चन है कि नंबर के अंदर वैल्यू है 6 की, और फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हुए नंबर के साथ पोस्ट फिक्स ऑपरेटर यूज किया है और वो वैल्यू एक्स को असाइन की है। तो आपको पता है कि यहाँ पे नंबर में के अंदर जो 6 की वैल्यू है पहले एक्स को असाइन हो जाएगी, और फिर एक्स की वैल्यू में नंबर की वैल्यू में हमारे पास +1 हो जाएगा जो कि हो जाएगी 7। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है प्रिंट एफ डी नंबर, यानी कि नंबर की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है हमने। तो नंबर की वैल्यू अब हमारे पास 7 हो चुकी है, तो 7 इसका हमारे पास आंसर होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह होता कि यहाँ पर लिखा होता नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस प्लस, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा होता नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस प्लस, देखिए यहाँ पर है नंबर की वैल्यू हमने एक्स को साइन की थी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे होता कि नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस प्लस, तो हमारे पास यहाँ पर जब अगर हम नंबर की वैल्यू को प्रिंट कराते तो हमारे पास 7 की बजाय 6 आता। इसकी रीजन क्या है कि जब हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर इज इक्वल टू नंबर, तो पहले नंबर के अंदर वैल्यू थी 6 की, तो वो 6 की वैल्यू नंबर को साइन हो जाएगी और वो वैल्यू पहले प्रिंट होगी, देन वो डिस्प्ले होगी। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6। अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि यहाँ पर क्यों नहीं 6 आया, वो इस वजह से कि यहाँ पर देखें एक्स वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर एक्स वेरिएबल था इसलिए 6 की वैल्यू एक्स में चली गई और वो हमने डिस्प्ले नहीं की। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही एक्स की वैल्यू असाइन हुई नंबर में +1 हो गया, लेकिन यहाँ पर
हमारे पास सेम वेरिएबल है दोनों साइड पे, तो नंबर की वैल्यू जब नंबर वेरिएबल में यहाँ पर जाएगी तो वो पहले डिस्प्ले होगी, देन उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो ये रूल है डेव का, कंपाइलर का, कि वो इसको ऐसे ही अवेल्युएशन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए हमने इसको यहाँ पर करके भी आपको दिखा दिया है कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे पास 6 था, तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 7 आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास देखें 6 आ रहा है। नेक्स्ट आप देखते हैं इंट आई इक्वल टू 3। आई एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का, उसके अंदर 3 की वैल्यू है। और फिर है हमारे पास इंट जे इज इक्वल टू 1 प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्योंकि पोस्ट फिक्स है तो आई की वैल्यू पहले जे को चली जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू जे को चली जाएगी जो कि है 3 हो जाएगी, यानी जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि आई में 3 था तो पहले 3 जे में चला जाएगा, और उसके बाद फिर हमारे पास आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इंट के इक्वल टू प्लस प्लस आई। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो है वो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो पहले आई की वैल्यू में +1 होगा, तो आपको पता है कि जब आई की वैल्यू में +1 होगा तो वो 5 हो जाएगी। अब ये 5 की वैल्यू के को असाइन हो जाएगी। तो अब हम जब इसका डिस्प्ले देखेंगे, क्योंकि लास्ट लाइन में हमें कहा गया प्रिंट एफ मॉडुलस डी मॉडुलस डी मॉडुलस डी आई जे के। तो यहाँ पर हमने आई जे के की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। तो आई की जो अपडेटेड वैल्यू है वो है 5, तो पहले 5 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर है जे जे की अपडेट वैल्यू है 3, तो 3 डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर के की अपडेट वैल्यू है 5, तो 5 डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमारी आउटपुट आएगी 535। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो आउटपुट आ रही थी वो थी 535। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट एक्स वाई सम। हमारे पास 3 वेरिएबल हैं इंटीजर टाइप के, एक्स वाई सम के। अब यहाँ पर एक्स के अंदर 5 की वैल्यू है और वाई के अंदर 10 की वैल्यू चली गई। ठीक है, हमारे पास एक्स के अंदर 5 की और वाई के अंदर 10 की वैल्यू चली गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई करेंगे तो वाई प्लस 10 आपको पता है 15, तो 15 की वैल्यू आ जाएगी। और ये 15 की वैल्यू को हमने साइन किया है सम को, तो सम के अंदर 15 की वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। प्रिंट एफ, हम प्रिंट एफ कराएंगे। हमें आगे लिखा हुआ है प्रिंट एफ सम इक्वल टू, देखिए यहाँ पे, अब आप यहाँ पे गौर करेंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ है सम इक्वल टू मॉडुलस टी इन्वर्टेड कोमा क्लोज सम। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी सम इक्वल टू 15। तो जब आपने आउटपुट के क्वेश्चन देखने हैं तो यहाँ पे गौर से आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या चीज़ जो है वो दी गई है। यहाँ पे सम इक्वल टू भी दिया गया है, इसलिए हमें आउटपुट पे सम इक्वल भी लिखना लाजम है। अब कुछ स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो केवल 15 ही लिख देते हैं, तो आपको इसके हाफ मार्क्स मिलेंगे। अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप सम इक्वल टू 15 ही लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंट एक्स इक्वल टू 20। हमारे पास है इंट एक्स इक्वल टू 20, वाई इज इक्वल टू 35। एक्स के अंदर 20 की वैल्यू चली गई और वाई के अंदर 35 की वैल्यू चली गई। अच्छा स्टूडेंट, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता भी है, और इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी होती है, इसलिए ज़रा इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। इंट एक्स इज इक्वल टू 20, एक्स के अंदर 20 की वैल्यू है और वाई के अंदर 35 की वैल्यू है। अब हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है वो है एक्स इक्वल टू वाई प्लस 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 एक्स प्लस प्लस। देखें यहाँ पे y के साथ भी पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और x के साथ भी पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो सबसे पहले क्या होगा कि y की वैल्यू x में जाएगी। ठीक है, सबसे पहले y की वैल्यू x में चली जाएगी, वो जो कि आपको पता है 35 है। और उसके बाद फिर क्या होगा कि 20 की वैल्यू जो है, यानी x की वैल्यू जो है वो x में प्लस हो जाएगी, यानी कि 20 की वैल्यू उसमें चली जाएगी। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 55। तो सबसे पहले x की वैल्यू में 55 हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, हम यहाँ पे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को करेंगे तो y की जो वैल्यू है वो 36 हो जाएगी, और x की जो वैल्यू है वो आपको पता है कि 55 से 56 हो जाएगी। ये तो हमारी इस लाइन का रिजल्ट हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। y इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 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 वाई। यहाँ पर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास x की वैल्यू 56 हो चुकी है और हमारे पास y की वैल्यू 36 हो चुकी है, यानी इस स्टेटमेंट तक पहुंचने से पहले हमारे पास x की वैल्यू 56 थी और y की वैल्यू
36 थी। तो जब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे तो प्रीफिक्स है, तो सबसे पहले y की वैल्यू में +1 होगा तो वो क्या हो जाएगी, वो 37 हो जाएगी। और फिर x की वैल्यू में +1 होगा तो वो क्या हो जाएगी, 57। और फिर हम 37 और 57 को प्लस करेंगे और y को असाइन कर देंगे, जो कि आपको पता है कि 94 है, तो 94 हो जाएगी। और अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंट एफ कराएंगे x की वैल्यू को और y की वैल्यू को। तो x की वैल्यू हमारे पास 57 है और y की वैल्यू 94 है, तो प्रिंट हो जाएगा 57 94। अब ये वाला इसमें कंफ्यूजन इसलिए होती है कि स्टूडेंट कुछ बुक्स में आपको इसका आंसर 57 94 नजर आएगा और कुछ बुक में आपको इसका आंसर जो है वो 56 93 नजर आएगा। तो वही मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया है कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है इनकी इवेल्युएशन किसी कंपाइलर में किसी और तरह होती है, कुछ कंपाइलर में किसी और तरह होगी। तो हम देख लेते हैं कि डेफ के अंदर या हमने टर्बो के अंदर कंपाइल किया है। अब डेफ के अंदर अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर हम इसको डेफ के अंदर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा। अब हम उसको देख लेते हैं कि पहले आपको पता है एक्स के अंदर 20 है और वाई के अंदर 35 की वैल्यू है। हम प्लस करेंगे इसको तो एक्स के अंदर 55 चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास वाई के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो एग्जीक्यूट होगा 36, लेकिन यहाँ पर जो x प्लस प्लस है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x का है, इसलिए वो x की वैल्यू को एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, प्लस प्लस नहीं कराएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 55 ही रहेगी। अब हमारे पास जो न्यू अपडेटेड वैल्यू है x की 55 है और y की 36 है। हालांकि जो प्रीवियस क्वेश्चन था, जब हमने इसको प्रीवियस क्वेश्चन में इसी चीज को सॉल्व किया था, तो उसमें आपने देखा था कि x की वैल्यू में भी 56 हो गया था, लेकिन होना भी यही चाहिए था, वो ही ठीक है। लेकिन डेफ कंपाइलर और हमारे पास टर्बो कंपाइलर में की एवेल्युएशन में फर्क है। तो x इक्वल टू 55 हो जाएगा और y इक्वल टू 36 हो जाएगा। अब हम जब नेक्स्ट लाइन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखें कि x की वे जो y की वैल्यू 36 है, तो वो 37 हो जाएगी। और यहाँ पर x की वैल्यू 56 हो जाएगी प्लस इंक्रीमेंट के बाद इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 93 आएगी और x की वैल्यू 56 आएगी। और जो रिजल्ट आएगा हमारे पास इसके अंदर 56 93 आएगा। जो पहला बिल्कुल प्रीवियस स्लाइड में यही क्वेश्चन था और उसके अंदर जो हमारे पास आंसर था वो था 57 94। ये दोनों आंसर ठीक हैं। आपको चाहिए कि ये दोनों आंसर वहां पे लिख दें, एग्जामिनर को जो ठीक लगेगा वो उसको क्लिक कर लेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 35। x की वैल्यू में 20 है, y की वैल्यू में हमारे पास 35 है। अब देखें जब हम इंक्रीमेंट करवाएंगे यहाँ पे प्रीफिक्स है, तो सबसे पहले यहाँ पे y की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो y की वैल्यू 36 हो जाएगी। और यहाँ पे x के साथ पोस्ट फिक्स है, तो इसलिए x की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट नहीं होगी। पहले हम 36 के अंदर 20 को प्लस कर देंगे, ठीक है, हम 20 को प्लस करेंगे तो x में चला जाएगा 56। और उसके बाद फिर x की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 57। अब हमारे पास अपडेटेड वैल्यू क्या है, x की 57 है और y की 36 है। अब जब हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं तो देखें कि y की वैल्यू में +1 हो रहा है तो वो 37 हो जाएगी और x की वैल्यू में +1 हो रहा है तो 57 होगी। और अगर हम दोनों को प्लस करेंगे फिर तो वो 94 हो जाएगी। तो यहाँ पे वही बात है कि क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स है तो पहले इंक्रीमेंट होगा देन प्लस होगा। जहाँ पे पोस्ट फिक्स था वहाँ पे पहले प्लस हुआ था फिर इंक्रीमेंट हुआ था। अब हमारे पास जो अपडेटेड वैल्यू है y की 95 और x की 58, तो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा 58 95। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टर्बो कंपाइलर में ये इस तरह ही डिस्प्ले होगा। अगर हम डेफ की बात करते हैं तो वहाँ पे देखें कि y की वैल्यू में 36 इंक्रीमेंट हो जाएगा और उसके बाद हम ये वैल्यू में x को प्लस कर देंगे, x की वैल्यू को, तो हमारे पास 56 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वो पोस्ट फिक्स को दोबारा से अपडेट नहीं करेगा, +1 नहीं करेगा, तो इसलिए x की वैल्यू 56 ही रहेगी। अब हमारे पास x की वैल्यू 56 आ गई, y की वैल्यू 36 आ गई। और अब नेक्स्ट में हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन में y की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा 37 और
पहले x की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा 57, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 94। और हमारे पास जो अपडेटेड आंसर होगा वो होगा y की वैल्यू 94 और x की वैल्यू 57। और हमने कराना है प्रिंट ऑफ x और y, तो हमारे पास आंसर आएगा 5794। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थोड़ा सा फर्क है। अब हमने देखें इसको डेफ के अंदर जो है वो परफॉर्म करके भी देखा है कि डेफ के अंदर हम देखें इसको एग्जीक्यूट करते हैं और रन करते हैं, तो आप देखें कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो वही है जो भी मैंने आपको बताया कि डेफ के अंदर जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5794। ठीक है, 5794 इसका आंसर आ रहा है डेफ के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब एक्स के अंदर 20 है और वाई के अंदर 35 है। अब यहाँ भी ये बहुत इजी है क्योंकि इसके अंदर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, उसमें हमारे पास कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो एक्स के अंदर ए +1 हो जाएगा 36, वाई के अंदर पहले +1 होगा 21, दोनों को प्लस करेंगे तो वो एक्स के अंदर चला जाएगा 57। तो एक्स की वैल्यू 57 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 36 हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखें कि वाई की वैल्यू जो है वो 37 हो जाएगी जब उसमें +1 करेंगे, और एक्स की वैल्यू में जो है वो अब हमारे पास 58 हो जाएगा जब हम यहाँ पे +1 करेंगे। अब इन दोनों को प्लस करके हम वो वैल्यू वाई को साइन कर देंगे जो कि 95 आएगी, तो वाई की वैल्यू 95 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 58 हो जाएगी, और 58 और 94 हम डिस्प्ले करा लेंगे। यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट भी किया हुआ है। कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को, रन करते हैं, तो आप देखें कि हमारी जो आउटपुट है वो है 5895। तो इस तरह हम लोग इसकी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास x = 2, यानी x में 2 की वैल्यू है, y में 3 की वैल्यू है, z में 4 की वैल्यू है। और हमें कहा गया है प्रिंट एफ आंसर इज इक्वल टू मॉडुलस टी कोमा x + y मल्टीप्लाई बाय z। अब हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है और देखते हैं हमारा क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम y मल्टीप्लाई बाय z करेंगे। तो y के अंदर हमारे पास 3 की वैल्यू है और z के अंदर 4 की वैल्यू है। तो हमारे पास क्या होगा कि पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा और हमारे पास वो आता है 12, और 12 के अंदर फिर +2 हो जाएगा क्योंकि x के अंदर 2 की वैल्यू है, तो हम 2 की वैल्यू को प्लस कर देंगे। तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो 14 आएगा। और हमारे पास जो लास्ट में हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा 14। तो आंसर इज 14। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास x = 2। एक्स के अंदर है 2 की वैल्यू, प्रिंट एफ करवाना है हमने प्लस प्लस एक्स, तो क्योंकि प्रीफिक्स है तो एक्स की जो वैल्यू है वो है 2। और अब प्रीफिक्स होगा तो एक्स की वैल्यू में +1 हो जाएगा तो हो जाएगी 3। देन है स्लैश प्रिंट एफ स्लैश एन मॉडुलस टी एक्स प्लस प्लस। तो यहाँ पे प्री पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो एक्स के अंदर क्योंकि 3 पड़ा हुआ है तो 3 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ हमने नोट करनी है क्योंकि हमारे पास है /n, तो जब हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी तो वो कुछ ऐसे आएगी कि जैसे देखें कि 3 और 3, यानी पहली लाइन पे 3 और फिर नेक्स्ट लाइन पे 3, क्योंकि यहाँ पे हमने /n ऑपरेटर को यूज़ किया है अब अपनी स्ट्रिंग के अंदर, प्रिंट एफ की स्ट्रिंग के अंदर। तो ये चीज़ें हमने देखनी पड़ेंगी जब भी हम आउटपुट का क्वेश्चन करेंगे, तो हम ये चीज़ देखेंगे कि हम स्ट्रिंग के अंदर कोई फॉर्मेट ऑपरेटर्स तो नहीं दिए गए, स्पेसिफायर तो नहीं दिए गए, क्योंकि इन फॉर्मेट स्पेसिफायर से हमारी आउटपुट की लुक जो है वो चेंज हो जाती है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो कि इंट x = 32। एक्स के अंदर हमारे पास 32 की वैल्यू है और y = 4, वाई के अंदर 4 की वैल्यू है। ये दोनों टीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं। और प्रिंटफ हमने कहा गया है मॉडुलस डी एंड मॉडुलस डी इज मॉडुलस डी x मॉडुलस y। तो यहाँ पे देखें x की वेरिएबल के लिए हमें ये डी ऑपरेटर है, y के लिए ये वाला डी ऑपरेटर है, और इन दोनों के दरमियान एंड है। और उसके बाद हमने सॉल्व करना है x मॉडुलस y को। तो सबसे पहले हम देखते हैं x की वैल्यू, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू डिस्प्ले होगी 32, फिर एंड हमें लिखा हुआ नजर आएगा, फिर 4 की वैल्यू डिस्प्ले होगी, फिर इस लिखा हुआ नजर आएगा। तो उसके बाद अब हमारा जो आंसर आता है x मॉडुलस y का वो आता है 0, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मॉडुलस है रिमाइंडर ऑपरेटर। तो अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, x जो मॉडुलस y है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि x की जो वैल्यू है वो 32, और को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, y की वैल्यू के साथ। जो आपको पता है कि जब हम 32 को 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ऊपर 8 आता है और नीचे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। तो इसलिए हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो होगा 32 एंड 4 इज 0।
क्योंकि देखें अगर यहाँ पे इसके बाद इक्वल होता तो हमें यहाँ पे इक्वल भी लिखा हुआ नजर आता। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू 5। x हमारे पास है 5 और y इज इक्वल टू 10। ठीक है, x के अंदर 5 की वैल्यू है और y के अंदर 10 की वैल्यू है। तो अब देखें सबसे पहले x प्लस वाई होगा, तो x प्लस वाई करेंगे तो अब देखें हमारे पास 15 आता है जो कि x के अंदर चला जाएगा, तो x की जो न्यू वैल्यू है वो है 15। और फिर है y माइनस एक्स। y में हमारे पास 10 था, अब x में हमारे पास जो न्यू वैल्यू है वो 15 हो चुकी है। तो -15 को जब हम 10 के साथ एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -5। क्योंकि यहाँ पर जो है y के अंदर +10 है और यहाँ पर x के अंदर जो है 15, वो -15 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -5। तो x और y को हमने डिस्प्ले कराना है जो कि है 15 - 5। नेक्स्ट हमारे पास इंट ए इज इक्वल टू 5। ए के अंदर 5 की वैल्यू है और बी के अंदर 10 की वैल्यू है। और अब हमने इंट जेड इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2। हमें काम क्या कराना है, पहले हम बी को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ और फिर हम उसमें ए को प्लस कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो जेड को असाइन कर दी जाएगी। और आखिर में हमसे कहा गया है प्रिंट एफ रिजल्ट इक्वल टू, प्रिंट एफ करा दो जो रिजल्ट है जेड के अंदर जो रिजल्ट होगा। तो देखें सबसे पहले हमारे पास बी के अंदर 10 की वैल्यू है, वो मल्टीप्लाई करेगी 2 के साथ तो हमारे पास 20 आंसर आएगा और फिर हम उसमें +5 कर देंगे तो हमारे पास 25। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो पहले बी यानी कि 10 के साथ प्लस कर देते हैं ए की वैल्यू को जो कि है 5 की यानी 15 और मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास फिर आंसर आता है 30 जो कि रॉन्ग होगा। हमें सबसे पहले ये इस मल्टीप्लाई वाले पोर्शन को सॉल्व करना है और देन हम प्लस करेंगे, तो इसका आंसर आउटपुट में आएगा रिजल्ट इक्वल टू 25। क्योंकि देखें हमारे पास जो स्ट्रिंग है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिजल्ट इक्वल टू लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ पे रिजल्ट। हमारे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है ए इज इक्वल टू 20। ए के अंदर 20 की वैल्यू है, बी के अंदर 4 की वैल्यू है। प्रिंट एफ रिजल्ट इक्वल टू मॉडुलस टी कोमा ए डिवाइडेड बाय बी। तो हम ए को बी के साथ डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हमने 20 रखा और 4 के साथ डिवाइड किया, तो आपको पता है कि जब हम 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो 5 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा रिजल्ट इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर होता यानी रिमाइंडर ऑपरेटर होता तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट 0 आता। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए डिवाइडेड बाय बी है तो इसलिए हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो 4 का आया है। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे पास हमारे एमसी शॉर्ट क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि पार्ट फर्स्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।